पेट्रोल डीजल के बढ़े मूल्यों से आम लोग बेहाल हैं, लेकिन निकट भविष्य में ये मूल्य कम होने की कोई आशा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्वयं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कह दिया है कि वे पेट्रोल डीजल पर से एक्साइज ड्यूटी कम करने में असमर्थ हैं और ठीकरा उन्होंने फोड़ा है यूपीए सरकार के दौरान जारी ऑयल बॉन्ड्स पर, जो 1.34 लाख करोड़ रुपए के जारी किए गए थे। और जब एनडीए सरकार सत्ता में आई तो उसे विरासत में 1.44 लाख करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड्स मिले, जिन पर प्रति वर्ष लगभग 10,000 करोड़ रुपए का ब्याज चढ़ता जाता है और इस सब का भुगतान केंद्र सरकार को करना है। निर्मला सीतारमण का कहना है कि वे इस प्रकार का झूठ और फरेब नहीं करना चाहती हैं, इसलिए वे स्पष्ट रूप से बता रही हैं कि ऑयल बॉन्ड्स के कारण यह जो मूल्य बढ़े हैं और उन्हें वे कम नहीं कर सकती, क्योंकि उनके ऊपर एक अनुचित बोझ आ गया है इन्हें निपटाने का, और इसलिए एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पर कम नहीं होगी। रोचक है कि 2018 में तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि उन्होंने यूपीए सरकार के जो ऑयल बॉन्ड्स थे 1.44 लाख करोड़ रुपए के, और उन पर जो 70,000 करोड़ रुपए का ब्याज था उनका भुगतान कर दिया है। इस प्रकार कुल मिलाकर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान सरकार ने किया है। यह जानकारी जून 2018 में धर्मेंद्र प्रधान ने दी थी। अब एक मंत्री मोदी सरकार के कह रहे हैं कि 3 वर्ष पहले ही भुगतान किया जा चुका है और दूसरे मंत्री कह रहे हैं कि अब भुगतान किया जाना है, जिसके लिए एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पर बढ़ाई जानी है। यह कैसी विडंबना है। वास्तविकता यह है कि सरकार ने उस समय सिर्फ ब्याज का भुगतान किया था, यानी 70,000 करोड़ रुपए का, और जो मूल है 1.34 लाख करोड़ रुपए का, उसमें से मात्र 3,500 करोड़ रुपए का भुगतान अभी तक किया जा चुका है और शेष 1.3 लाख करोड़ रुपए का भुगतान 2025-26 तक किया जाना है, जिसका बहाना निर्मला सीतारमण बना रही। अब देखें कि पेट्रोल डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है उसके समान यह देखें कि जितना भुगतान सरकार को करना है उनके बीच संतुलन कहां है। तो माना जाता है कि यदि पेट्रोल डीजल पर 1 रुपए का टैक्स बढ़ाया जाता है तो उससे सरकार के खाते में प्रति वर्ष 13,000 करोड़ रुपए अधिक आते हैं। उस हिसाब से सरकार को जो 7 वर्षों में इन्होंने लगभग 10,000 करोड़ रुपए के ऋण का भुगतान किया है, वह बड़ी आसानी से हो गया होगा सिर्फ 1 रुपए की वृद्धि करने के बाद। अब ध्यान दें कि सरकार का खजाना किस तरह से भरा है। वित्तीय वर्ष 2014 में जहां राजस्व पेट्रोल डीजल से 53,000 करोड़ रुपए का था, वह 2021 तक 3.9 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। उसमें भी वित्तीय वर्ष 2020 में यह 2.2 लाख करोड़ रुपए का था और 1.7 लाख करोड़ रुपए यानी 77% की उछाल उस वर्ष में लगाई गई जब कोविड महामारी के दौरान लॉकडाउन हुआ था और पेट्रोल डीजल की जो बिक्री थी उसमें लगभग 11% की गिरावट आ गई थी। ऐसे में जो उछाल थी मात्र 2.2 लाख करोड़ रुपए से 3.9 लाख करोड़ रुपए यानी 1.7 लाख करोड़ रुपए की जो उछाल थी, अकेले उस एक्स्ट्रा राजस्व से ही इसकी भरपाई की जा सकती थी जो ऑयल बॉन्ड्स हैं, और ब्याज का भी काफी कुछ हिस्सा इस राशि से दिया जा सकता था। ऐसे में इस राशि को चुकाने के लिए सरकार ने इतनी सारी मूल्य में वृद्धि कर दी है, यह तर्क बिल्कुल गलत है। स्पष्ट रूप से सरकार झूठ बोल रही है, क्योंकि इतनी मूल्य वृद्धि की कोई आवश्यकता नहीं थी यदि ऑयल बॉन्ड्स ही चुकाने हैं तो। अब दूसरी बात जो सरकार ने झूठ बोली थी वह यह कि 35,000 करोड़ रुपए, जैसा कि धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था, सिर्फ वैक्सीन के लिए भारत सरकार खर्च कर रही है, और ऐसे में महामारी के बीच जन कल्याणकारी योजनाएं चलाने के लिए सरकार को अधिक राजस्व की आवश्यकता है, जिसके लिए पेट्रोल डीजल से इस प्रकार का राजस्व वसूला जा रहा है। तो ध्यान दें, जीएसटी से काफी अच्छा राजस्व सरकार को मिल रहा है। लगातार 8 महीनों में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व इकट्ठा हुआ था और जून में इसमें थोड़ी गिरावट हुई थी, 92,000 करोड़ रुपया हो गया था, लेकिन जुलाई में फिर से उछाल लगाई और 1.16 लाख करोड़ रुपए का राजस्व जीएसटी से इकट्ठा किया गया। साथ ही सरकार का जो लक्ष्य है इस वित्त वर्ष के लिए, उसकी पहली तिमाही में 25% लक्ष्य पूरा हो जाना चाहिए था और सरकार ने जीएसटी संग्रह में 26% वसूल लिया है, यानी सरकार बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। ऐसे में जो सरकारी संग्रह और राजस्व है उसमें कमी को पूरा करने के लिए भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का जो तर्क है वह गलत सिद्ध हो जाता है।
सरकार इसी प्रकार और भी झूठ बोलती आई है। एक झूठ तो यह है कि धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि जब कच्चे तेल के वैश्विक बाजार में मूल्य गिरते हैं तब यहां भी गिरते हैं, और जब बढ़ते हैं तो यहां भी बढ़ते हैं, और इसलिए यह सारी बाजार की ताकतों के नियंत्रण में, और सरकार इस पर अधिक कुछ नहीं कर सकती। रोचक है कि जब चुनाव आते हैं तब अचानक यह बाजार की ताकतों से बाहर निकलकर सरकार की ताकत में आ जाता है, और तब मूल्य स्थिर कर दिए जाते हैं या गिरा दिए जाते हैं। जैसा कि इस वर्ष भी जब विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी देखा गया था, और पिछले वर्षों में भी जब जब चुनाव होते आए हैं तब तब हमने देखा है कि पेट्रोल डीजल के मूल्य स्थिर या गिरने लगते हैं। ऐसे में सरकार निरंतर झूठ बोल रही है पेट्रोल डीजल के मूल्यों पर, और हम जानते हैं कि पेट्रोल डीजल पर जो कर वसूला जाता है वह सरकार के लिए सबसे सुलभ है। सरकार यह देखती है कि यह दैनिक आवश्यकता की एक वस्तु है जिस पर यदि कर लगाया जाएगा तो भी इसकी में कटौती नहीं की जाएगी, क्योंकि यह लोगों के लिए आवश्यक है, न ही इस पर कोई अनुपालन लागत लगती है सरकार की। तो इस प्रकार सरकार के लिए काफी सुलभ हो जाता है कि वह पेट्रोल डीजल के मूल्य बढ़ाकर अपना सरकारी खजाना बढ़े। यदि सरकार यह सच भी मान लेती तब भी हम थोड़ा बर्दाश्त कर लेते, लेकिन जो झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं वे बर्दाश्त के बाहर हैं, और कम से कम अब सरकार को मूल्य कम करने ही चाहिए। महामारी से पहले की जो एक्साइज ड्यूटी थी उस पर स्तर लाया जाना चाहिए, क्योंकि हम यह देख चुके हैं कि 2014 से अभी तक एक्साइज ड्यूटी कैसे बढ़ी है। पेट्रोल जिस पर एक्साइज ड्यूटी केंद्र की 10.5 रुपए प्रति लीटर लगती थी वह अब 33 रुपए हो गई है, यानी 22.5 रुपए की वृद्धि। और इसी तरह डीजल पर जो 4.5 रुपए लगती थी वह लगभग 32 रुपए हो गई है, यानी 27.5 रुपए की वृद्धि। और इसी तरह सरकार का खजाना भी 53,000 करोड़ रुपए से इतना अधिक बढ़ गया है। अब आवश्यकता है कि कम से कम महामारी के पहले जो स्तर था, यानी पेट्रोल पर 13 रुपए और डीजल पर 16 रुपए की कटौती तो होनी ही चाहिए एक्साइज ड्यूटी में। और यह भी यदि सरकार नहीं मानती है तो जो इसने लक्ष्य तय किया है जिसमें 2.75 लाख करोड़ रुपए का राजस्व इसे इस वर्ष तेल से एकत्रित करना है, यानी पिछले वर्ष की तुलना में 1.15 लाख करोड़ रुपए की कमी है, तो उस हिसाब से भी 9-10 रुपए की गिरावट और एक्साइज ड्यूटी में कटौती तो पेट्रोल डीजल के मूल्यों में की जा ही सकती है। और सरकार के पास अब कोई भी सफाई नहीं है जो तर्क संगत हो कि पेट्रोल डीजल के मूल्य इतने क्यों हो, क्योंकि वैश्विक बाजार में भी कच्चे तेल की जो कीमत है वह मध्यम स्तर पर है, रुपए और डॉलर का भी जो सामंजस्य है वह लगभग स्थिर है। ऐसे में इतनी वृद्धि पेट्रोल डीजल में बिल्कुल भी अस्वीकार्य है, और यदि सरकार इस चीज को गंभीरता से नहीं लेती है तो हो सकता है चुनावों में भी इसका खामियाजा भुगतना पड़े। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज।